हेलो बच्चों, वेलकम। माय सेल्फ आजाद सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस YouTube चैनल पर। मेरा YouTube चैनल का नाम तो आप जानते हैं, दैट इज A to Z फिजिक्स ट्यूटोरियल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और कल हम लोग ने इस पर डिस्कशन किया था कि कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज क्या है, उस पर हम लोग की थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी और आज उसके आगे का वीडियो हम लोग बना रहे हैं। और मैं आपके लिए कुछ आगे का एडिशनल पॉइंट्स रखता हूँ, चार्जेस की कुछ और प्रॉपर्टीज रखता हूँ। जैसे चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज को देखने से पहले लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि चार्ज की पोलैरिटी क्या होती है, कितने तरह के चार्जेस पाए जाते हैं। तो आज का हमारा एम यही है कि हम थोड़ा चार्ज की पोलैरिटी के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे चलेंगे। तो देखिए, पोलैरिटी ऑफ चार्ज आज हम कुछ एक्सपेरिमेंटल यूज देखेंगे और इसके आधार पर हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि भाई चार्ज की कितनी पोलैरिटी होती है। तो सबसे पहला कुछ एक्सपेरिमेंट पहला क्या था? सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था when glass rod rubbed with wool। जब ग्लास रॉड को रूल के ऊपर रब करते तो देखिए क्या होता है। देखिए, ग्लास रॉड के पास कांच की कोई भी रॉड हो सकती है, एक कांच की कोई रॉड, और वूल, वूल जिसको हम हिंदी में कहते हैं, ये आपका वूल और आपका एक ग्लास रॉड। इनके बीच में इनिशियली कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, ग्लास ग्लास है, वूल वूल है। लेकिन जैसे ही इनको एक दूसरे पर रब किया जाता है, जैसे ही हम मान लो ये ग्लास रॉड और ये वूल, तो जैसे मैं एक दूसरे को रब करूंगा तो सडनली मैं पाऊंगा कि इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो गया। यानी जब ग्लास रॉड को वूल पे रब किया जाता है, तो आफ्टर रबिंग ये बिफोर रबिंग की सिचुएशन, बिफोर रबिंग। तो बिफोर रबिंग यहां पर कोई फोर्स नहीं होता है, किसी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। लेकिन जैसे हम रब कर देते हैं, हम देखते हैं कि सडनली दोनों एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ खींचने लगते हैं। देयर इज अ फोर्स एंड दैट इज नॉन जीरो फोर्स। एक नॉन जीरो फोर्स डेवलप हो जाता है जो दोनों को एक दूसरे की तरफ खींचने लगता है। तो सवाल उठता है ये है कि ऐसा क्या हुआ कि इनके बीच में फोर्सेस आ गए। ऐसा ही कुछ और मटेरियल्स में देखा गया, ठीक है। यहां पर दूसरा एक्सपेरिमेंट ये किया गया कि अगर प्लास्टिक रॉड लिया जाए, प्लास्टिक रॉड इज रब्ड विद, और मैं बड़ा लिख देता हूं, इज रब्ड विद सिल्क। तो देखिए आपका ये प्लास्टिक रॉड है, दिस इज प्लास्टिक रॉड, और इस सिल्क को कोई मटेरियल है। इनिशियली बिफोर रबिंग प्लास्टिक और सिल्क के बीच में किसी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं है, यहां पर किसी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं पाया जाता बिफोर। लेकिन जैसे इनके बीच में रब करते हैं तो सडनली हम लोग क्या देखते हैं बच्चों कि आपका जो प्लास्टिक है और जो सिल्क है, इसके बीच में सडनली एक नॉन जीरो फोर्स डेवलप हो जाता है जो दोनों को एक दूसरे की तरफ खींचने लगता है। ये आपका प्लास्टिक है और ये सिल्क। लेकिन कुछ और भी चौंकाने वाली बातें जब सामने आएंगी। अगर मैं यहां पर, ये कैसा फोर्स था, ये दोनों फोर्सेस अट्रैक्टिव थे, ये एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं, ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है। तो ये भी फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव। यानी रबिंग के बाद ग्लास रॉड वूल को अपनी तरफ खींचता है, वूल ग्लास रॉड को अपनी तरफ खींचता है, और रबिंग के बाद प्लास्टिक सिल्क को खींचती है और सिल्क प्लास्टिक को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन अगर ग्लास रॉड और ग्लास रॉड दो फॉर्मुलेशन बनाए गए, जैसे मैं दो ग्लास रॉड लूं और यहां पर दोनों को, चलिए एक ग्लास रॉड 1 और एक ग्लास रॉड 2, और ये वूल 1 और ये 2। अब अगर मैं पहले ग्लास रॉड को इस वूल पे रब करता हूं और सेकंड ग्लास रॉड को इस वूल पे रब करता हूं, रब करने के बाद आफ्टर रबिंग अब ये दोनों ग्लास रॉड को एक दूसरे के नजदीक लाया जाए, यानी ग्लास रॉड 1 और ग्लास रॉड 2 को एक दूसरे के नजदीक लाया जाए, तो हम क्या देखेंगे, सडनली यही जो फोर्स ग्लास रॉड और वूल के बीच में अट्रैक्टिव था, यही फोर्स अब बच्चों रिपल्सिव बन जाता है। नाउ दिस फोर्स इज सेम फोर्स बट इट इज नाउ, ये बच्चों का नेचर क्या बन गया,
ये बन गया रिपल्सिव। तो सडनली जो फोर्स यहाँ पर अट्रैक्टिव होता है वही फोर्स रिपल्सिव बन जाता है। अब उसी जगह पर मैं दो प्लास्टिक और सिल्क का कॉम्बिनेशन बनाऊं। एक्सपेरिमेंट 3 ये है। अब एक्सपेरिमेंट 4 जरा देखते हैं कि अगर मेरे पास दो प्लास्टिक के रॉड्स हो, प्लास्टिक फर्स्ट, दिस इज प्लास्टिक सेकंड, दिस इज सिल्क फर्स्ट एंड सिल्क सेकंड, जिसको मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा है स्टार्ट फॉर सिल्क। अब अगर मैं इस पहले वाले प्लास्टिक रॉड को सिल्क पे रख करता हूं, इसको भी सिल्क पे रख करता हूं, ये भी प्लास्टिक है, और फिर दोनों प्लास्टिक रॉड्स को एक दूसरे के नजदीक लाता हूं, दोनों प्लास्टिक रॉड्स को एक दूसरे के नजदीक लाता हूं, थोड़ा अच्छा बना देते हैं। ये प्लास्टिक दोनों दूसरे के जैसे नजदीक लाए, P1 और P2 को मैं जैसे ही नजदीक लाया, सडनली इनके बीच में कौन सा फोर्स आ गया? रिपल्सिव फोर्स आ गया। यानी अगेन द फोर्स इज रिपल्सिव। अब बच्चों ये बात हैरान करने वाली थी कि कुछ मटेरियल्स के कॉम्बिनेशन में यही फोर्स अट्रैक्टिव था और कुछ मटेरियल के कॉम्बिनेशन में यही फोर्स रिपल्सिव था। यानी जैसे ग्लास और ग्लास के बीच में फोर्स रिपल्सिव है, ग्लास और होल के बीच में फोर्स अट्रैक्टिव है, प्लास्टिक और प्लास्टिक में फोर्स रिपल्सिव है, और सिल्क में फोर्स रिपल्सिव है, लेकिन प्लास्टिक और सिल्क में फोर्स अट्रैक्टिव है। तो क्या देखा गया? यहां पर ये देखा गया कि फोर्स के भी दो नेचर होते हैं। फोर्स दो टाइप के हो रहे हैं, कहीं पर अट्रैक्टिव फोर्स हो रहा है तो कहीं पर रिपल्सिव फोर्स हो रहा है। तो अगर फोर्स दो टाइप के हैं तो डेफिनेटली चार्जेस भी दो टाइप के ही होने चाहिए। एक तरह का चार्ज दो तरह के इफेक्ट को कैसे प्रोड्यूस कर सकता है? तो इसलिए ये पता है, यहां पर लोगों ने कंक्लूजन ये निकाला कि अगर इफ फोर्सेस बिटवीन टू बॉडीज कैन बी either attractive or it can be repulsive। देखिए ध्यान से क्या लिखा है, if the force between the two bodies can be either attractive or it can be repulsive, this implies that, ये साइन किसका है? it implies that कि charges must be of टू काइंड, चार्जेस भी दो ही टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, फोर्स जो है बच्चों दो टाइप का है, तो ऑफ कोर्स चार्ज भी दो टाइप के होंगे। और ये चार्जेस को हमने क्या कहा कि वन चार्जेस, इसमें चार्ज को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। मैं बोला चलो कुछ चार्जेस क्या है? पॉजिटिव चार्जेस, और कुछ चार्जेस है नेगेटिव चार्जेस। इसलिए चार्जेस दो टाइप के पाए जाते हैं, एक है पॉजिटिव चार्ज और एक है नेगेटिव चार्ज। तो अब रूल क्या है? अब हमको ये हम लोग ने पढ़ा हुआ है ये सब कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो जरा देखिए यहाँ पे कौन से मटेरियल है? ये भी हमारा ग्लास रॉड था, ग्लास और ग्लास। अब ग्लास और ग्लास डेफिनेटली सेम टाइप की मटेरियल है, सो दे मस्ट बी अक्वायर द सेम टाइप ऑफ चार्ज। जैसे ये ग्लास है, ये भी ग्लास है, ये भी वूल है वूल, तो अगर दोनों को रख दिया जाएगा तो दोनों सेम टाइप की चार्ज एक्वायर की होंगी। और इनके बीच में अगर फोर्स रिपल्सिव है, इसका मतलब ये ग्लास और ग्लास सेम टाइप की चार्ज एक्वायर कर रहे हैं। सिमिलरली उसी तरह से ये प्लास्टिक के रॉड्स भी सेम तरह की चार्ज एक्वायर कर रहे हैं। और इसलिए हम लोग ने यहाँ पर इस बात को पता लगाया कि भाई अगर सेम तरह की चार्जेस हैं, यानी अगर बॉडी सेम तरह की है, तो वो चार्जेस भी सेम तरह के ही एक्वायर कर रहे हैं, प्रोवाइडेड अगर सेम मटेरियल पर रख किए जा रहे हैं तो यहां से हम लोग पता लगाते हैं कि अगर लाइक चार्जेस यानी समान तरह के चार्ज, अब समान तरह के चार्ज कौन कौन से हैं? जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज के नजदीक लाया जाए, जैसे मैं सौरभ कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, तो या इसको हम यहां पे समझ लेते हैं। अगर जैसे पॉजिटिव चार्ज के नजदीक लाया जाए तो इनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन। पॉजिटिव चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज के नजदीक रखा जाए तो इनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। सिमिलरली लाइक चार्जेस में अगर नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की दूसरे के नजदीक रखा जाए तो इनके बीच में फोर्स
रिपल्सिव होगा, ये तो हम लोग स्कूल लेवल में पढ़ाया गया। और अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को एक दूसरे के नजदीक रखा जाए, इनके बीच में फोर्स हमेशा सदा अट्रैक्टिव ही होगा, क्योंकि यहां से हमको पता चलता है ये सारी चीजें। ग्लास मतलब सेम तरह के चार्ज होंगे, क्योंकि वूल और वूल ये भी है, तो इसके पास सेम तरह के चार्ज एक्वायर किए होंगे। प्लास्टिक के पास में भी सेम तरह के चार्ज एक्वायर किए होंगे, और इनके बीच में फोर्सेस को देख करके हमको पता चलता है कि लाइक चार्जेस रिपल्शन, लाइक चार्जेस में क्या होता है, रिपल्शन, एंड अनलाइक चार्जेस में होता क्या है, अट्रैक्शन। सो ये दो रूल हम लोग ने सीख लिया। तो यहां से हम लोग को क्या कॉन्सेप्ट मिलता है, चार्ज की दो टाइप और बिहेवियर। ठीक है, सो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर पॉज करते हैं, और अगले वीडियोस में हम लोग चार्ज की कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज लेके आएंगे। सो टिल दैट, गुड बाय, टेक केयर।